हेलो गाइस, वेलकम टू एसके इन्फॉर्मर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटटॉन कॉइन के बारे में। दोस्तों, अगर आप बिटटॉन कॉइन के होल्डर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ बिटटॉन कॉइन के हवाले से। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, पूरी नहीं देखेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिटटॉन कॉइन के रैंक के बारे में। दोस्तों, तो इसका रैंक है 62, यानी कि टॉप 100 कॉइन में इसका रैंक आता है 62। जितने भी टॉप करेंसीज है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उन स्ट्रॉन्ग कॉइन में से इसका रैंक जो है 62 है। अब बात करते हैं इसके करंट प्राइस की। दोस्तों, करंट प्राइस है 0.60, के बाद 88 के प्राइस रेंज पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसका भी करंट प्राइस है। और मार्केट कैप इसका भी करंट जो मार्केट कैप है इस करंट प्राइस का, वो $820 मिलियन है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इसके प्राइस टारगेट के बारे में। दोस्तों, अगर आपका इन तीनों में से कोई भी प्राइस टारगेट है, या आपको जो भी यूट्यूबर होता है वो वीडियो बनाता है कि ये $10 जाएगा, $1 जाएगा, या जितने भी डॉलर जाएगा, या 0.001 डॉलर तक जाएगा, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है किसी भी कॉइन का, किसी जो भी कॉइन हो, वो डिपेंड करता है इसके मार्केट कैप पर और सप्लाई पर। जैसे कि मैंने कहा, किसी भी कॉइन के लिए जीरो स्केल करना या जो प्राइस टारगेट होता है वो डिपेंड करता है मार्केट कैप पर और सप्लाई पर। जब मार्केट कैप बढ़ेगा तो प्राइस जो है वो ज़ाहिर है पम्प करेगा। और अगर आप उसे ज़ीरो स्किल करने की एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 या 3 4 ज़ीरो किल करता है, तब हम उसकी सप्लाई को भी देखते हैं कि इसकी सप्लाई कितनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी सप्लाई बताता हूँ, तो इसकी टोटल सप्लाई है 990 ट्रिलियन है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई 992 ट्रिलियन है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। यानी कि अगर हम बात करें कि इसकी टोटल सप्लाई जो है वो सपोज करते हैं 1 क्वाड्रिलियन है। 1 क्वाड्रिलियन के करीब इसकी टोटल सप्लाई है। तो और एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं कि $0.001 जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका प्राइस टारगेट है $0.401 के प्राइस रेंज पर, अगर आपका प्राइस टारगेट है, तो इसके लिए दोस्तों $10 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। और अगर आपका प्राइस टारगेट जो है $0.0001 है, तो $100 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। और अगर आपका प्राइस टारगेट जो है $0.001 है, तो $1 ट्रिलियन मार्केट कैप चाहिए इसके लिए। तो ठीक हो गया। लेकिन अब बात करते हैं, अब मार्केट कैप तो चाहिए, तो क्या इतना मार्केट कैप ये एक्वायर कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहले $10 बिलियन मार्केट कैप की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये इजीली यहाँ तक जा सकता है $10 बिलियन मार्केट कैप, क्योंकि ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में कि इसके क्या ऐसे ख़ास फीचर है जो यहाँ तक जा सकता है। $100 बिलियन मार्केट कैप। तो दोस्तों, अब यहाँ तक जाना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको झूठ बताना नहीं चाहता हूँ कि ये हाँ यहाँ तक जा सकता है। जो सच है वही बताऊँगा मैं आपको। यहाँ तक इसलिए मुश्किल है क्योंकि $100 बिलियन मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इतना तो जिस कॉइन में इतने ज़ीरोज़ आते हैं, वो अभी तक तो $10 बिलियन भी बड़ी मुश्किल से हिट कर पाया है। शिबा इनू के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो शिबा इनू तो ऑलरेडी $48 बिलियन मार्केट कैप तक हिट कर चुका है मार्केट कैप। तो $100 बिलियन मार्केट कैप इसके लिए मुश्किल होगा इस सप्लाई के साथ। तो अब क्या होगा, अगर ये सप्लाई ये 50% बर्न कर लेते हैं, तब यहाँ तक पहुँचना इसके लिए पॉसिबिलिटी है। लेकिन 50% भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 50% भी अगर बर्न कर लें तो करते हैं, तो सपोज कर ले 500 ट्रिलियन मार्केट कैप रिक्वायर है। तब भी इसके लिए कम से कम अगर काफ़ी जोर भी लगाए दोस्तों, तो इसका मार्केट कैप $60 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो इस प्राइस रेंज तक तो कम से कम इसकी सप्लाई जो है वो बर्न होने चाहिए। 70 to 80% बर्न होगी, तब यहाँ तक ये पहुंच सकता है इस सप्लाई के साथ। यानी कि इसकी सप्लाई अगर बर्न हो जाती है 70% तक बर्न हो जाती है सप्लाई। लेकिन काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जा सकता है यहाँ तक। मैं आपके इसके इसके जो बेस्ट फीचर्स है वो बताने जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका ऑल टाइम हाई। दोस्तों, इसका ऑल टाइम हाई क्या है, 0.50 के बाद 343 के प्राइस रेंज पर इसका ऑल टाइम हाई था। और अभी ये ऑल टाइम हाई से -74% डाउन में चल रहा है दोस्तों। और ये अभी अभी आप जानते हैं इसका रिडेनोमिनेशन हुआ है। और BTT ओल्ड जो है
उसकी अभी बर्निंग स्टार्ट है। तो इस सप्लाई जो है, इस सप्लाई में कुछ भी बर्निंग नहीं हुई अभी तक। जो ये न्यू BTTC कॉइन है, इसकी सप्लाई में कोई बर्निंग मैकेनिज्म अभी तक नहीं निकल के आया है। अभी तक ये लोग क्या कर रहे हैं, ओल्ड BTT को जो है वो बर्न कर रहे हैं, जो कि 60% सप्लाई बर्न हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एक्सचेंजेस की। दोस्तों ये अभी तक 45 एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुका है, जिसमें बाइनांस, KuCoin, FTX, होबी ग्लोबल, बाइबिट और जैसे अच्छे बड़े बड़े छोटे एक्सचेंज जो है वो शामिल है। इन पर ये लिस्ट हो चुका है, जो कि टोटल 45 एक्सचेंजेस बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जिन एक्सचेंज पर ये लिस्ट नहीं हुआ है, तो वो एक्सचेंजेस जो है, कॉइनबेस पर अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ, Robinhood एक्सचेंज पर ये अभी तक नहीं लिस्ट हुआ, Crypto.com पे लिस्ट नहीं हुआ, eToro पे लिस्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर हम किसी भी कॉइन को बाय करते हैं, तो हमारा किस चीज़ से मतलब होता है, प्रॉफिट से, कि हमें अच्छा रिटर्न मिले। दोस्तों जब भी आपको ये कॉइन बेस पे लिस्ट होने को मिलेगा, तो ये बिटटॉर्रेंट कॉइन जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। फिर जब Robinhood एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। Crypto.com पर लिस्ट होगा, अच्छा खासा रिटर्न देगा। इस तरह eToro पे लिस्ट होगा, अच्छा खासा रिटर्न देगा। यानी कि ये कोई भी कॉइन जो है वो एक दिन में 2 से 3 जीरो किल नहीं कर सकता। टाइम लगता है, कि कोई कॉइन 6 महीने लेता है, कोई 1 साल, कोई 2 साल। तो डिपेंड करता है टोटल सप्लाई मार्केट कैप और उसके हाइप पर दोस्तों। तो अगर प्रॉफिट रिटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको 2022 में भी प्रॉफिट देगा, चाहे वो 2022 के मिड में हो या एंड में हो। 2023 में भी आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। 2024 को, 2025 को भी अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ये आपको। लेकिन बात ये आती है कि अगर आप ये सोच के करते हो कि मैं इसे अभी बाय करता हूँ, और सेल प्राइस टारगेट आपका ये हो या ये इनमें से कोई भी हो, तब आपको फिर वेट करना होगा, क्योंकि बिटकॉइन कॉइन या कोई भी कॉइन होगा, ये जितने भी कॉइन हैं ये मार्केट की कंडीशन के हिसाब से पंप डंप करते हैं। तो दोस्तों अगर ये ऊपर यहाँ तक प्राइस टारगेट अगर आपका ये है, और आप सपोज करें मार्केट जो है बुलिश रही हो, ये इस टारगेट तक पहुंच गई, आपने सेल नहीं किया, तो मार्केट वापस जो है वो उसने करेक्शन ले लिया, तो फिर ये डाउन आएगा, तब आप अफसोस करेंगे कि काश मैं इस प्राइस पर सेल कर लेता और दोबारा डिप पे बाय करता। तो क्या करना है आपने, जब भी किसी भी कॉइन में आपको प्रॉफिट मिले, तो आप प्रॉफिट बुक करें, और फिर वो कॉइन जो है वो करेक्शन के लिए नीचे आता ही आता है, आप उसे फिर बाय कर लें। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से रखना वो अलग बात है। फिर आपको पंप डंप से कोई मसला नहीं होना चाहिए, कि चाहे वो कोई भी कॉइन कितना भी नीचे आ जाए, तो उससे आपको कोई लेना देना ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेस्ट फीचर्स के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले जो है, जितने भी कॉइन है वेब 3.0 के, तो उनमें से इसको लीडर कहा जाता है, कि बिटकॉइन कॉइन इन सबका लीडर होगा। दूसरी बात, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल है। बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, नेटफ्लिक्स और जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ये इस्तेमाल करती है इसके लार्जेस्ट ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल के तौर पर। तीसरी बात जो है वो है बिटटॉरेंट जो है BTTC का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, बिटटॉरेंट ब्लॉकचेन। चौथी बात इसके बारे में ख़ास ये है कि मल्टी चेन सपोर्ट है, यानी कि ये ट्रॉन ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ इथीरियम ब्लॉकचेन हो गया, BSC ब्लॉकचेन को ये सपोर्ट करता है। पांचवी बात ये है कि इसका खुद का वॉलेट है, BTTC वॉलेट, और BTTC स्वैप भी है इसका। यानी कि आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये अवेलेबल होंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों, कहाँ ये जाता है कि बाइनांस पर BTTC को जो है स्टेकिंग है, उसको 1000 बिलियन जो है वो स्टेक किया गया है। अब इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है स्टेकिंग पे लगाई है, यानी कि काफ़ी लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादातर लोगों ने इसे लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आठवीं बात है वो है बाइनांस बिकम ऑफिशियल वैलिडेटर, यानी बाइनांस जो है वो उसके साथ ऑफिशियल जो है वो वैलिडेटर कर चुका है इसे। अब करते हैं नंबर जो 9 है, वो ये है कि कीपर नेटवर्क के साथ इसका कोलिब्रेशन भी हो चुका है, यानी पार्टनरशिप हो चुका है इसका। लेकिन एक और बात बताता हूँ दोस्तों, जो मैंने बेस्ट फीचर इसके बता दिए हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा भी प्राइस में कोई पंप देखने को नहीं मिला। अब एक जो ट्रेंड रह चुके हैं वो वेब 3.0 है, लेकिन
फिर भी वही बात आती है इसकी सप्लाई पे, सप्लाई ज़्यादा है तो सप्लाई को इसको कम करना पड़ेगा, तब इसकी प्राइस जा सकता है। लेकिन एक फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि मार्केट की इस कंडीशन में जो आपको डिप पे डिप मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो है बिटटोरेंट 0.601 के प्राइस रेंज पे भी शायद देखने को मिले। शायद पॉसिबल ना हो, अगर मिले तो अच्छी बात है। तो आप इसे $100 का अगर बाय कर लेते हैं, अगर 1 के प्राइस रेंज पर आते हैं या 2 के प्राइस रेंज पर, तो आपको, तो ये जाहिर सी बात है 1 ज़ीरो तो ये किल करेगा या 2 ज़ीरो तो ये किल करेगा ही करेगा मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी हुई तो जाहिर सी बात है तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों, इसमें एंट्री भी अगर आप लेना चाहते हैं तो अपनी ख़ुद की रिसर्च कर उसके बाद इसमें एंट्री ले। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो बिटटॉर्रेंट कॉइन के बारे में, जो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें।